Hello everyone, we are to discuss about that and Mahila supervisor Bukhar. बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद एवं टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एवं पसंद की जाती है? 10 days after the onset of the fever, which of the following method is the method of choice for the arriving at other diagnosis of typhoid fevers? बाइडेस टेस्ट 1 वीक होता है। 1 वीक में क्या होता है? ब्लड कल्चर्स रहता है। सेकंड वीक में क्या रहता है? वाइडल्स रहती है। विराटे मले नहीं मंदिर पर एंड ब्लड टेस्ट होता है टाइफाइड। मंदिर जाएगो ना तू? टाइफाइड की जांच के लिए सबसे अच्छा नमूना मल होता है आंतें। मटर सूट दस्त की विशेषता क्या होती है? पी शूप्स विद द डायरिया एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाज द टाइफाइड के चरण। टाइफाइड के चरण होते हैं टाइफाइड होते हैं टाइफाइड के चरण। स्टेज 1 होती है बुखार आना होता है, जीभ सफ़ेद होती है। थर्ड स्टेज क्या होती है? आंतों में ब्लीडिंग होती है। एंड फोर्थ स्वास्थ्य सही होता है, रुबेला स्वास्थ्य सही होता है। और सेकंड स्टेज क्या होती है? कब्ज मटर सूज और बुखार आता है। और 10th एवं पेरिटोसियम पर सूजन होती है। पेरिटोसियम पर सूजन होती है। 4th होता है स्वास्थ्य सही होता है और रुबेला। चावल पानी का मल निम्नलिखित में से किस रोग से मजबूत होता है? हैजा से ब्रीबियो कोलेरिस। टेस्ट 1 होता है हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट होता है। और लक्षण क्या होते हैं? उल्टी दस्त आते हैं चावल के पानी से। निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन का होता है स्किन पिच टेस्ट। कोलेरा। हैजा उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा होता है? चलो आओ। ऑर्गेनिज्म क्यूजिंग कोलेरा रोबर कोच होता है। कौन से होता है? बायरोबिक कोलेरा। शिट के एंड और 4th हैजा वैक्सीन एवं लुईस पाश्चर मुर्गी से होता है कीड़ मारने से, ऐसी एवं चमड़े के नीचे से। पोलियो संक्रमित लक्षण पोलियो प्राथमिक संक्रमण होता है किसका होता है? पोलियो वायरस का होता है। आहार नाल एंटो वायरस होती है। और पोलियो में क्या होता है? मल होता है। मल का आता है वायरस। मक्खी वायरस मल पर बैठती हैं तो मक्खी बैठती हैं तो वायरस आता है। 12 वीक तक चलता है। मेल और फीमेल रहता है। मेल में 3:1 का अनुपात रहता है, फीमेल में 1 का रहता है गैस्ट्रोस्टाइनल प्रणाली में। BZI वैक्सीन का मार्ग क्या होता है? IM होता है वेरीसेला जोस्टर्स और इम्यूनोग्लोबिन होता है मांसपेशी। मात्रा क्या होती है? 5 ml होती है 72 H के अंदर। पोलियो वायरस मुख्य रूप से फैलता है किसमें फैलता है? पोलियो में। IP 7 से 14 दिन में फैलता है। जल जनित रोग होता है मल मुख में होता है, आहार नाल में। फेको ओरल से एवं मार्ग होता है फेको ओरल रूट। पोलियो माइलाइटिस किसके एवं माध्यम से फैलता है? अभियान होता है मॉप का, अप का और मैपिंग अप का। स्वच्छता को बढ़ावा से पानी वाटर। पोलियो माइलाइटिस की ऊष्मायन एवं अवधि कितनी होती है? द इंक्यूबेशंस पीरियड ऑफ पोलियो एंड द माइलाइटिस इज मोटर न्यूट्रॉन। पोलियो 3 प्रकार के होते हैं। सब क्लिनिकल होता है, गैर पक्षघात होता है, पक्षघात होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, प्लस स्पिनल कॉर्ड होता है। पैरालाइटिक्स पोलियो तंत्रिका तंत्र 0.5% होता है और पेट में दर्द होता है, अकड़न और बुखार आता है 7 से 14 दिन के लिए। चेचक का अंतिम मामला भारत में किस वर्ष आया था? 24 मई 1975 में आया था चेचक। विश्व चेचक मुक्त होता है 1980 में। भारत में अंतिम मामला आया था बिहार में आया था। भारत को चेचक फ्री बनाया गया था। भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। विषव का अंतिम मामला सोमालिया में आया था।
भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? 27 मार्च 2024 को। 2025 में वाईलैंड को और 2016 में ओबीसी को। ओरल पोलियो एंड वैक्सीन को टाइप 1 एंड टाइप 3 की लगती हैं ये। पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है? मल का, स्टूल का यानी कि मल का। पोलियो वायरस 12 वीक तक मल में उपस्थित रहता है। स्लिम बीमारी किसे कहा जाता है? एड्स को कहा जाता है। किसको? एड्स को। HIV होता है और पहला मामला हुआ था 1981 में देखा गया था। एक्यूरेड इम्यूनो सिंड्रोम्स होता है। 4 चरण होते हैं, उसके कुल वजन होता है, इसमें कुल वजन का 10% घट जाता है। IP होता है 6 वीक में होता है 10 साल का, और विडो में होता है 3 महीने के लिए 12 वीक। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस होता है चेचक का कारण। चेचक बड़ी आंत। चेचक बड़ी माता कहते हैं चेचक को। वेरियोला वायरस होता है चकते होते हैं आम प्लस हथेली में होते हैं चेहरे पर, और अपकेंद्रीय बल के कारण होता है ये। IP कौन सा होता है? 7 से लेकर के 17। 7 होते हैं और 7 में 17 में खतरा होता है। चेचक के टीके में शामिल होता है, क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। चेचक के टीके में शामिल होता है, कौन होता है? जीवित वायरस होता है, लिप्स वायरस है। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी 1796 में। टीकाकरण का पिता होता है पोपॉक्स को। नमक के दाने जैसे कि स्पॉट्स देखे जाते हैं किसमें? सल्ट और सीन पर। सल्ट पर देखे जा सकते हैं, खसरे पर। मिजल्स और रुबेला पर, खसरे पर। सफ़ेद दाना या दाढ़ के ऊपर एवं कॉम्प्लीफ स्पॉट्स देखे जाते हैं। खसखस के दाने 10 होते हैं, और उड़मयान। कुछ परिस्थितियों में चिकन पॉक्स का कारण बनने वाला वायरस निम्नलिखित में से पैदा कर सकता है। किसको पैदा कर सकता है? छोटी माँ। किसको पैदा कर सकता है? हर्पेस जोस्टर को। हर्पेस जोस्टर को। छोटी माता चिकन पॉक्स होती है, 7 से लेकर 21 दिन में होती है। वेरिसेला या सर्पीज जोस्टर होती है। सर्पील जोस्टर सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है इसको। ऑन संचालित हर्षित। चिकन पॉक्स की उष्मायन अवधि क्या होती है? 14 से 16 दिन की होती है, 7 से 21 दिन की होती है। चिकन पॉक्स के संक्रमण का तरीका होता है बूंद नाविक होते हैं। रुबेला होता है, पहला सार्स होता है, कोरोना होता है, TB होती है, खसरा होता है, चिकन पॉक्स होता है, पम्ब होता है, और डिप्थीरिया। रुबेला न्यूक्लियस रुबेला। हाँ, कौन सा? WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की होती है 8 मई 1980 में। कब की गई होती है? हु डिक्लेयर्ड द ग्लोबल एंड द इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स? 8 मई 1980 को। 26 अक्टूबर 1977 को की गई होती है रोमालिया में। विश्व का अंतिम मामला 1877 में देखा गया था। डेंगू का कौन सा प्रकार अधिक घातक होता है? डेंब सेकंड। अरबों एवं वायरस होते हैं एडीज एवं एजिस्टी होता है टाइगर मच्छर। IP 3 से लेकर के 10 दिन में होता है। चिकन पॉक्स की रोकथाम के लिए वेरिसेला एवं वायरस वैक्सीन की सिफारिश बीच की उम्र के बच्चों के लिए की जाती है। 12 से 18 के बच्चों के लिए की जाती है। प्लियोमोर्फिज्म एवं किस रोग से देखा जा सकता है? चकत्तों के समय सभी एवं चरण एक साथ दिखता है। चकते होते हैं या ट्रंक घट जाते हैं मैक्यूलों में, एवं पॉपुलेशन स्क्रैब होती है। जटिलता होती है रखे सिंड्रोम्स की चिकन पॉक्स में। चकते के सभी चरण एक साथ देखे जाते हैं, चिकन पॉक्स में देखे जाते हैं। एड्स के कौन से चरण में कौन सा कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है? स्टेज 1 में होता है लिम्फ नोड प्रभावित होता है। स्टेज 2 होता है वजन गिरेगा और रात में पसीना आएगा। स्टेज 3 होता है डायरिया, वजन का 10% घटेगा। स्टेज N होता है कैंसर, मांसपेशी घटती है और एड्स प्लस TB जुड़वा रोग होंगे। एड्स